अब देखो यार, अगर तुम लोग क्रिस जेरिको के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में जेरिको के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। क्यूटी मार्शल के एईडब्ल्यू के लीव करने को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। कोटा इबुशी के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद कोटा इबुशी एक और बड़ी कंपनी के ऊपर डेब्यू कर चुके हैं। इंपैक्ट रेसलिंग के अगले पेपर व्यू हार्ड टू किल को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। एईडब्ल्यू में एमजेएफ की इंजरी और सर्जरी को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बुरी खबर आ रही है। तो गाइज वहीं सीएम पंक के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद शिकागो में एईडब्ल्यू कंपनी की वाट लगने वाली है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे ले चैंपियन क्रिस जेरिको की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, क्रिस जेरिको एईडब्ल्यू का वो रेसलर है जिसके पीठ के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को बनाया गया है। और गाइज जब से एईडब्ल्यू कंपनी का फाउंडेशन हुआ है तब से ही जेरिको एईडब्ल्यू कंपनी के वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रेसलर रहेंगे। चाहे जेरिको का एईडब्ल्यू में पहला वर्ल्ड चैंपियन बनना हो या केनी ओमेगा और जेरिको के मैच के जरिए एईडब्ल्यू कंपनी का ही बनना हो। और गाइज यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये मानना है कि क्रिस जेरिको कभी भी एईडब्ल्यू कंपनी को लीव नहीं करेंगे। वेल गाइज इस हफ्ते अब एईडब्ल्यू में जेरिको के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये दावा करना है कि जेरिको ने एईडब्ल्यू के अंदर हाल फिलहाल में जो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। और गाइज क्योंकि जेरिको ने इस कॉन्ट्रैक्ट को 2022 के एंडिंग के ऊपर साइन किया था, तो गाइज इसीलिए जेरिको का ये कॉन्ट्रैक्ट 2025 के एंडिंग पर ओवर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर और फाइटफुल दोनों ने ये कंफर्म किया है कि जेरिको का एईडब्ल्यू का करंट कॉन्ट्रैक्ट आने वाले 2 सालों तक और चलने वाला है। और गाइज यहाँ पर पॉसिबली 2025 के अंदर जेरिको के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद क्रिस जेरिको यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका एक आखिरी रन ले सकते गए और जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हॉल ऑफ फेमर बन सकते गए। मतलब ये तो 2025 के एंडिंग पर ही पता चलेगा कि जेरिको एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक आखिरी रन लेते गए या क्रिस जेरिको टोनी खान के साथ खड़े होके एईडब्ल्यू कंपनी के साथ दोबारा रीसाइन करते गए। वेल गाइज ये तो बात ही जेरिको के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोटा इबुशी के मेजर डेब्यू की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टोनी खान ने कोटा इबुशी को एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। बट गाइज यही इबुशी के एईडब्ल्यू को फुल टाइम ज्वाइन करने के बाद अब कोटा इबुशी ने जापान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी प्रो रेसलिंग नोवा के ऊपर लंबे टाइम के ऊपर बाद उनका रिटर्न कर दिया है। और गाइज इस हफ्ते प्रो रेसलिंग नोवा के लेटेस्ट पेपर व्यू के ऊपर कोटा इबुशी उनका शॉकिंग अपीयरेंस देते गए, जहां पर इबुशी के पेपर व्यू पर रिटर्न होने के बाद कोटा इबुशी इस चीज को ये अनाउंस करते गए कि काफी लंबे टाइम के बाद वो यहाँ पर प्रो रेसलिंग नोवा के अंदर कंपीट करने वाले गए। और गाइज अगले साल रेसल किंगडम वीकेंड के अंदर जब यहाँ पर प्रो रेसलिंग नोवा 2 जनवरी को उनका स्पेशल शो करेगी, तो गाइज प्रो रेसलिंग नोवा के इस शो के ऊपर कोटा इबुशी प्रो रेसलिंग नोवा के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार नायोमिची मारुफुजी को फेस करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर प्रो रेसलिंग नोवा ने ये ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 2 जनवरी को यहाँ पर कोटा इबुशी और मारुफुजी के बीच में हमें यहाँ पर ड्रीम मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, प्रो रेसलिंग नोवा में नायोमिची मारुफुजी को बीट कर पाते हैं या नहीं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्यूटी मार्शल के एईडब्ल्यू को लीव करने की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, एईडब्ल्यू के वाइस प्रेसिडेंट क्यूटी मार्शल एईडब्ल्यू कंपनी को इस साल के एंडिंग के ऊपर लीव करने वाले गए। और यहीं क्यूटी के ऑफिशियली सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी से डिपार्चर को अनाउंस करने के बाद अब फाइनली इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने क्यूटी मार्शल के डिपार्चर को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान का यह कहना है कि टोनी खान ने क्यूटी मार्शल के साथ एईडब्ल्यू कंपनी में बाकी किसी के मुकाबले भी सबसे ज्यादा काम किया है। और वैसे तो एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर काफी सारे एग्जीक्यूटिव और रेसलर काम करते गए, जिनके साथ टोनी खान वीकली बेसिस पर काम करते गए। बट गाइस क्यूटी मार्शल एईडब्ल्यू का वो बंदा है जिसके साथ टोनी खान हफ्ते में करीबन 70 से भी ज्यादा घंटे स्पेंड करते गए। और गाइस क्यूटी मार्शल वो बंदा है जिसके साथ टोनी खान पिछले 4 सालों से लगातार मिलके एईडब्ल्यू के डायनामाइट को फॉर्मेशन करते गए। बट गाइस अब क्योंकि क्यूटी मार्शल उनके करियर में नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते गए, तो गाइस टोनी खान मार्शल को पूरा सपोर्ट करेंगे। और गाइस टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर ये होप करते गए कि क्यूटी मार्शल एईडब्ल्यू के बाद जहां भी जाएंगे क्यूटी मार्शल उनके करियर के अंदर आगे बढ़ेंगे। और गाइस टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर क्यूटी मार्शल को लेकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें कर सकते गए, क्योंकि गाइस आज यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी जहां भी पहुंची गए उसके अंदर क्यूटी मार्शल का काफी बड़ा हाथ है। और टोनी खान भी इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि क्यूटी मार्शल
मार्शल उनके करियर में कुछ नया ट्राई करना चाहते गए। वेल गाइस, खान के इंटरव्यू से ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया है कि टोनी खान के क्यूटी मार्शल के AEW को लीव करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और गाइस, मुझे भी लगता है कि अगर यहाँ पर क्यूटी मार्शल फुल बनना चाहते गए तो मार्शल को AEW कंपनी को लीव करना पड़ेगा। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात AEW वर्ल्ड चैंपियन MJF की। और बात करें अगर यहाँ पर MJF की, तो गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस समय AEW वर्ल्ड चैंपियन MJF टॉर्न लेबन इंजरी से गुजर रहे गए और MJF के इंजर्ड होने के बाद भी ना कि वो AEW के अगले पेपर व्यू वर्ल्ड इंड के ऊपर AEW का वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करेंगे, बल्कि MJF AEW के अगले हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर भी AEW के अंदर कम्पीट करने वाले गए। और गाइज, यही MJF के इंजर्ड होने के बाद भी MJF के AEW में कम्पीट करने को लेकर अब इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का काफी बड़ा बयान आ रहा है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का यह कहना है कि AEW के अंदर MJF जिस इंजरी से गुजर रहे गए उस कंडीशन में नॉर्मल रेसलर्स यहां पर उनकी सर्जरी कराते गए। और अगर यहां पर AEW के अंदर MJF इस समय AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन ना होते तो पॉसिबली MJF भी उनकी सर्जरी कराने वाले थे। बट क्योंकि MJF AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन थे तो गाइज इसीलिए MJF AEW के अंदर उनकी सर्जरी नहीं करा सकते गए, क्योंकि MJF की सर्जरी के बाद उन्हें यहां पर लंबे टाइम तक उनकी रिकवरी करनी पड़ेगी। और इस टाइम के ऊपर AEW कंपनी MJF को टीवी से बिल्कुल भी नहीं हटा सकती गए। और गाइज इसीलिए AEW के अंदर MJF नेक्स्ट वीक डायनामाइट के ऊपर कंपीट तो करेंगे, बट गाइज AEW कंपनी ये मेक श्योर करेगी कि मैच के अंदर MJF को ज्यादा रेसल ना करना पड़े। और गाइज आने वाले टाइम के अंदर AEW कंपनी MJF को लेकर काफी केयरफुल तरीके से चलने वाली गए, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर AEW की छोटी सी भी गलती होती गए तो गाइज MJF लंबे टाइम तक AEW से बाहर जा सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि MJF के इंजर्ड होने के बाद भी MJF AEW के अंदर कैसे कंपीट करते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TNA के पहले पेपर व्यू हार्ड टू किल की। वेल ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगले साल 13 जनवरी को TNA उनका रिटर्न करने वाला है। और गाइस, यही TNA के पहले पेपर व्यू हार्ड टू किल पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर TNA के व्यू की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं TNA के हार्ड टू किल पेपर व्यू के ऊपर इस समय TNA की ओवरऑल कैपेसिटी TNA ने करीबन 1180 के बराबर रखी गए, जहां पर 1180 टिकट में से TNA ने अभी तक करीबन 560 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अब भी TNA के हार्ड टू किल पेपर व्यू के ऊपर TNA को करीबन 600 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस समय इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर ना तो TNA के रिटर्न को लेकर कोई भी हाइप बन रही गए और ना ही फैंस सोशल मीडिया के ऊपर TNA को लेकर बिल्कुल ही बातें कर रहे गए। और मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि TNA का रिटर्न यहाँ पे वाला है। वेल गाइज, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि TNA के हार्ड टू किल पेपर व्यू पर ओवरऑल कितनी क्राउड आती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के शिकागो में फ्लॉप होने की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर शिकागो एरिया CM पंक के नाम से जाना जाता है। और गाइज क्योंकि शिकागो CM पंक का होम टाउन है, तो गाइज इसीलिए जब भी शिकागो एरिया के अंदर कोई भी रेसलिंग इवेंट होता है तो गाइज ऑटोमेटिकली फैंस यहाँ पर CM पंक का नाम चैंट करने लगते गए। और गाइज AEW कंपनी के अंदर भी जब से यहाँ पर CM पंक ने उनका डेब्यू किया था तब से AEW कंपनी शिकागो के अंदर उनके सबसे ज्यादा सोच को करती थी। और गाइस यहाँ पर पिछले 2.5 सालों के अंदर AEW में दुनिया के किसी भी और सिटी के मुकाबले शिकागो के अंदर सबसे ज्यादा इवेंट किया है। बट गाइस अब क्योंकि पंक यहाँ पर AEW से जा चुके गए और CM पंक शिकागो में ही WWE पर रिटर्न कर चुके गए, तो गाइस इस हफ्ते WWE हॉल ऑफ फेमर और NXT कमेंटेटर बुकाटी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुकाटी ने AEW के शिकागो में फ्यूचर को लेकर काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया है, जहां पर बेसिकली बुकाटी का ये कहना है कि CM पंक के AEW कंपनी को लीव करने के बाद अब AEW कंपनी यहां पर शिकागो के अंदर पूरी तरह से फ्लॉप होने वाली गए। और गाइस बुकाटी का ये दावा करना है कि शिकागो के अंदर जो रेसलिंग फैन बेस है वो यहां पर पूरी तरह से CM पंक का हार्डकोर फैन बेस है। और गाइस CM पंक की वजह से ही AEW कंपनी पिछले 2.5 सालों से शिकागो के अंदर लगभग उनके सारे सोच को सोल्ड आउट कर रही थी। बट अब क्योंकि पंक यहां पर WWE के ऊपर आ चुके गए तो गाइस इसीलिए बुकाटी ये बिलीव करते गए कि AEW कंपनी का शिकागो में मार्केट पूरी तरह से ठंडा जाने वाला है। और अब यहां पर
शिकागो के अंदर AEW कंपनी किसी अरीना को तो सोल्ड आउट करने की दूर की बात है, AEW कंपनी आधा अरीना भी नहीं भर पाएगी। वेल आप लोग बुकर टी की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज मैं यहाँ पर बुकर टी की बातों से पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पर ये बात बढ़िया से मालूम है कि सीएम पंक का डेफिनेटली शिकागो सबसे बड़ा हार्डकोर फैन बेस है। बट गाइज सीएम पंक के आने से पहले भी AEW कंपनी का सबसे बड़ा फैन बेस शिकागो एरिया के अंदर ही था, और इवन यहाँ पर AEW कंपनी के खुलने से पहले 2018 के अंदर जो ओरिजिनल ऑल इन पेपर भी हुआ था वो भी यहाँ पर शिकागो एरिया के अंदर ही हुआ था। और गाइज यहाँ पर AEW और NJPW इन दोनों कंपनी का सबसे बड़ा अमेरिका में फैन बेस इस समय शिकागो एरिया के अंदर है। बट गाइज मैं यहाँ पर बुकर टी की इस बात से भी एग्री करता हूँ कि सीएम पंक के AEW कंपनी को लीव करने की वजह से आने वाले कुछ टाइम के अंदर शिकागो के अंदर AEW के शो पर कम क्राउड होने वाली गए। बट गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि शिकागो में AEW कंपनी हमेशा के लिए फ्लॉप रहेगी, क्योंकि गाइज मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि सीएम पंक के फैंस का गुस्सा कुछ दिन के अंदर ठंडा होने वाला है और AEW कंपनी एक बार फिर से शिकागो के अंदर राइड करेगी। वेल आपको क्या लगता है, शिकागो के अंदर AEW कंपनी दोबारा सोल्ड आउट करेगी या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।